सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रत्याहार का यह प्रकरण चल रहा है और जिसमें इंद्रियों का विषय हमने बहुत स्वाध्याय किया है, इंद्रियों के विषय में बहुत देखा है। आगे बढ़ें इसके पहले आप में से जो प्रश्न पूछिए। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी, जीव जो रसना है वो कर्मेंद्रिय में आता है ना रसनेंद्रिय में आता है ना दोनों में आता है? इसको दोनों में कह सकते हैं क्योंकि ये रसना है, ठीक है ना, और ये जान कर आती है हमको, ये तीखा है, ये नमकीन है, हाँ, ये जो है मीठा है, ये कड़वा है, जान होता है, ये रस का जान होता है कि नहीं इससे। और ये कर्म भी करती है, बहुत बोलती है, जो मन में आया वो बोल दिया, जो आपने आदेश दिया तुरंत बोल दिया। आप बोल भी रहे तो ये कर्म कर रहे हैं कि नहीं मुख से, जीव ना हो तो कैसे बोलेंगे। दूसरा बात है, उपवास करने से हाँ, जो आसक्ति बढ़ती है जी, दूसरा दिन ज्यादा खाने के लिए मन करता है, तो जी। उपवास के लिए बारे में क्या संदेश है शास्त्रों का? इसके विषय में अभी आहार का विषय आगे आएगा कि कब कौन सा आहार लेना, कैसे लेना, ये विशद विषय है, इसको हम आगे लेंगे। लेकिन यहाँ पर उपवास करने का जो तात्पर्य है, तो उपवास का तात्पर्य इतना है कि हम अधिक भोजन ना करें, जठराग्नि हमारी अच्छी रहे, मंद ना हो, अम्लता ना आए, हम आमय रहित हों। आप रोज बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी क्या हो, निरोग रहे, निरामया। निरामय का मतलब क्या है, आमय रहित। हमारे भोजन करने से जो हमारे में जो है अपरिपक्वता, पाचन शक्ति जब कमजोर हो जाती, पच नहीं पाता भोजन, तो अम्लता ज्यादा आ जाती है, एसिड ज्यादा बनता है। तो उससे क्या है, एसिड जब बनता है ज्यादा तो वो अनेक रोगों को पैदा कर देता है। अम्लता यदि है अधिक तो वो अनेक रोग उससे उत्पन्न हो जाते हैं, हड्डियों के रोग हो जाएंगे, स्किन के रोग हो जाएंगे और अनेक प्रकार के रोग आते हैं। इसलिए आमय रहित होना, जठराग्नि जितनी उसकी प्रदीप्त होगी उतना व्यक्ति स्वस्थ होता है। तीसरा है, जो पिछले कक्षा में जो आप सूत्र श्लोक जो बोले थे, इसमें जो रस का बारे में है जी, एक तो खाने का रस है और सभी पांचों इंद्रियों का भी रस है। हाँ, देखना का रस, सुनना का रस, ठीक है। तो जितेंद्रिय होने के लिए पांचों इंद्रियों का रस का बारे में बोला है ना, सिर्फ एक जीवा का रस बोला है, ये बारे में थोड़ा दृष्टिपात। इसमें जैसा बताया था कि एक तो सारी इंद्रियां जो है, रसना की यहाँ मुख्य बात है, रसना की मतलब जीभ की बात ज्यादा है। यदि इसको हम नियंत्रित करते हैं तो सारी चीज ठीक हो जाएंगी। देखो, जब जीभ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है तो जो लोग जो है स्वाद के चक्कर में ज्यादा तला भुना या अन्य जो राजसिक आहार हैं उनको ज्यादा लेंगे, तो फिर क्या होगा, उससे हमारी जो अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हानि उठानी पड़ती है, उनको उनमें रोग होगा ही होगा। तो सबसे मुख्य तो यही है, रसना को अपने वश में रखिए। खाने का बारे में हो गया, शरीर दुर्बल होगा या अस्वस्थ होगा, हाँ निश्चित, परंतु जो अलग जो चार है, हाँ, जैसे आंख यदि नहीं देखेगा तो हाँ, लोभ तो नहीं लगेगा। अब अच्छा मिठाई रसगुल्ला देखा तो आपको लोभ लगता है, यदि आंखों का रस नहीं रहेगा, नहीं देखेगा उसको, तो फिर तो लोभ तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसका तात्पर्य उल्टा आपने ले लिया कि आंखें नहीं देखती तो मन में आता ही नहीं, तो इसका तात्पर्य आंखें मिठाई ना देखें, मिठाई तो देखेंगी ना, लेकिन वहां पर अपने मन पर नियंत्रण रखना। और वहां पर मीठा खाने के लिए मना नहीं है, मीठा खाइए, लेकिन जितना संतुलित लेना है, जितना मेरे लिए कल्याणकारी उतना। अब भोजन बना,
भोजन के बाद मीठा खाना चाहिए या भोजन के साथ मीठा होना चाहिए। अब मीठा ही मीठा होना चाहिए, ये तो अनुचित है ना। कि जैसे पाकशाला में आपको भोजन मिला और स्वामी जी ने 2 रसगुल्ले दिए, अब आपके मन में लोभ है ना, 2 से काम तो नहीं चलेगा, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, और बगल वाले की भी थाली में नजर है, तब तो ये अनुचित है ना। नजर तो आपकी जाएगी ना भाई, आप जब पंक्ति में खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो सबकी थाली में नजर जाएगी। तो जो नजर जा रही तो अपने थाली में मिल गया 2, आपके लिए तो ना पर्याप्त है। अब दूसरों की थाली को देख करके मन में आए ये नहीं इसको भी लेना, तो आंख का दोष नहीं है, वो आपकी रसना, आपकी इंद्रियों का दोष है कि नहीं, इसको आसक्ति से नहीं, अनासक्त भाव से प्रयोग करिए। ठीक है। लेकिन इंद्रिय निग्रह करने के लिए, प्रत्याहार के लिए यदि हम सभी रस का 5 इंद्र का यदि रस में हम अच्छा चीज पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, जो उसका रस लेते रहेंगे तो जितेंद्र तो कभी नहीं हो पाएंगे। इस बात आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यदि शरीर में शुगर कम हो जाए, एक बार शुगर बढ़ जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर शुगर बिल्कुल कम हो जाए तो कोई इलाज नहीं उसका है। वो बात अलग है कि बहुत जो है योग प्राणायाम आदि करके विशेष रूप से, लेकिन अधिकतम ऐसा होता है कि यदि शुगर कम हो जाए तो ये खतरनाक होता है बहुत। तो सारे जो है सारी धातुओं के लिए जो भी परमात्मा ने हमारे लिए भोज्य पदार्थ बनाया है, सभी प्रकार के मिनरल्स, सभी प्रकार के जो है विटामिन्स, प्रोटीन्स हमको मिले, उसके लिए तो आहार ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन उसको संतुलित करना पड़ेगा। सभी रंग के फल खाइए, सभी प्रकार के मेवा मिष्ठान खाइए। यदि नहीं मिलता है, जैसे आपको बादाम मिलता है, नहीं मिलता है कभी, आप मूंगफली खाइए। आपको सेब या नारंगी नहीं मिलता रोज, तो आप गाजर खाइए। ऐसे पर कहने का आशय ये है कि जो भी प्रकृति ने बनाया है हमारे लिए, उसको लेने से, इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। अभी जो प्रसंग चल रहा है उस पर हम पुनः प्रकाश डालते हैं। इंद्रियों का जो विषय चल रहा है महाभारत में। जी स्वामी जी, इसके लिए जैसे आपने बताया बिल्कुल सही यही है, क्योंकि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जी जो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए गए हैं स्वास्थ्य के, उसमें सबसे पहला आहार में यही आता है। क्योंकि जब आहार हमारे सामने होगा ही नहीं, उसके लिए आलम्बन का हटाने की आवश्यकता होती है। ऐसी वैदिक गुरुकुलम में जो हमारे गुरुकुलम की व्यवस्था थी, उसमें बच्चों को यह था कि मीठा नहीं दिया जाता था, नमक नहीं दिया जाता था। उसके पीछे यही थी कि पहले उसकी वासना पर, जो टंग है उस पर वो स्वाद ना दिया जाए, ताकि सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाए। तो सत्य यही है कि आहार जब तक जो मुख्य है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो मुझे लगता है सारे बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य। आगे बहुत सुंदर श्लोक है, और ये कहा कि इंद्रियां यदि हमारी चलायमान हैं तो प्रकारांतर से बात कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। चलानि ही मानि षडिंद्रियाणि चलानि ही मानि चलानि ही मानि षडिंद्रियाणि। चलानि ही मानि षडिंद्रियाणि तेषां यद यद वर्धते यत्र यत्र। तेषां यद यद
यद यद वर्धते यत्र यत्र। वर्धते यत्र यत्र। ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य। ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य। बुद्धिरस्य छिद्रोद कुंभादिव नित्यमंभः। बहुत सुंदर बात कही। छिद्रोद कुंभ छिद्रोद कुंभादिव नित्यमंभः। उच्चारण करेंगे। ये महाभारत का श्लोक है। चलानि हिमानि षडिन्द्रियाणि तेषां यद्यद्वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य। छिद्रोदकुम्भादिव नित्यमंभः। चलानि हिमानि षडिन्द्रियाणि तेषां यद्यद्वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य। छिद्रोदकुम्भादिव नित्यमंभः। तो कह रहे हैं कि चलान ही मानी षड इंद्रियाणी। चलानी ही ईमानी ऐसा आएगा। षड इंद्रियाणी अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और छठा क्या है? मन। 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा क्या है? मन। ये 6 जिसके चंचल हैं। चलानी चंचलता से युक्त हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां चंचल हैं और उसके साथ साथ क्या है? मन भी चंचल है। और उनमें तेषाम यद यद वर्धते यत्र यत्र, उनमें
जो भी जो जहां जहां प्रबल हो जाते हैं, ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य, जो तीसरी पंक्ति में कहा कि ततस्ततः वही वही जहां जहां ये मन और ये इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, जिस विषय में, जिस विषय को पाकर के, जिसका आलंबन पाकर के जहां जहां ये इंद्रियां और मन चंचल हो जाते हैं, वहां वहां ततस्ततः सर्वते बुद्धिरस्य, वहां वहां ये बुद्धि क्या हो जाती है, बिना बुद्धिमान मनुष्य जो है भी बिल्कुल उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जैसे स्रव बह जाती है, अर्थात बुद्धि वहां पर काम करना अपना छोड़ देती है। कहने का आशय यह है कि बुद्धि वैसे ही रिसने लगती है। एक उदाहरण नीचे दिया, छिद्रोद कुंभादिव नित्यमंभा, जैसे कोई घड़ा हो, कुंभ हो, और उसमें थोड़ा सा कहीं से सुराख हो जाए तो वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसमें जल भरा हो, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिस रिस करके सारा जल निकल जाता है, घड़ा खाली हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो उसकी बुद्धि में जो शक्ति है, वो भी क्या है, धीरे धीरे रिस जाती है। अर्थात वो बड़े जो है जैसे बड़े घड़े में कितना भी जल हो सब बह जाता है, वैसे व्यक्ति का ज्ञान भी उसका काम नहीं करता है, वो वैसा ही धरा का धरा रह जाता है। इसलिए ज्ञान से युक्त व्यवहार करना चाहिए और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति बार बार जब इसको जानबूझकर या अनजाने में कैसे भी करे वो भोग, रोग तो उसको सताएंगे ही सताएंगे। इसलिए निश्चित रूप से संकल्प करके हमको नियंत्रित करना चाहिए अपने मन को और अपनी इंद्रियों को। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं इसमें कि जो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता है, लिख लीजिए इसको भी, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है वो बहुत जल्दी वृद्ध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही, उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। आचार्य लिख रहे हैं, इंद्रियाणि जरा वशम कुर्वन्ति, ये आचार्य चाणक्य सूत्र है। इंद्रियाणि जरा वशम कुर्वन्ति, जरा वशम कुर्वन्ति। इंद्रियाणि, बोलिए, जरा वशम कुर्वन्ति। तो कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है वो बहुत जल्दी शरीर से जो है वृद्ध हो जाता है, वार्धक्य को प्राप्त हो जाता है। आचार्य कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विषयों में आसक्त इंद्रियां पुरुष को शीघ्र ही क्षीण करके वृद्धावस्था के अधीन कर देती हैं। और जैसा एक प्रसंग आता है, सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, कठोपनिषद में कहा है। तो सब विषय भोग सभी इंद्रियों के तेज को क्षीण करके पुरुष को जराग्रस्त बना देता है, उसको जरा जीर्ण कर देता है। गात्रम आचार्य महाराज भर्तरी लिखते हैं कि वृद्धावस्था बहुत नाजुक होती है, ऐसी अवस्था में सबको आना है, लेकिन जिनकी इंद्रियां संयमित रहती हैं वृद्धावस्था में भी वो कभी भी निस्तेज नहीं होते हैं। उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, उनका जो भाव है वो कभी निस्तेज नहीं होता है, अपने आत्मबल के कारण,
अपने उत्साह के कारण, अपनी सात्विकता के कारण सदा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो इस स्थिति में नहीं है उनको कोई पूछता नहीं है, और जो अपनी इंद्रियों को, अपने भावों को शुद्ध करके नियंत्रण में रहता है, वो चाहे वृद्ध तो सबको होना है, लेकिन उसका वृद्धापन, उसकी वृद्धा अवस्था में उसको हजारों लोग संभालने वाले होते हैं, उसको चारों ओर से बल देने वाले होते हैं। इसका आशय आप उल्टा नहीं ले लेना, कोई अपवाद में ऐसे भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन अक्सर जिसने अपने जीवन को संयमित किया है वो कभी किसी का सहारा नहीं लिया है, और यदि अपने भावों से दूसरों को सहारा दिया है तो भी उसको सहारा दूसरों से मिला है, उसको कभी भी अपने वृद्धापन का एहसास नहीं होता है। इसलिए कहा गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदान्तावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं चलायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते जीवन में हम यदि इंद्रियों को संयमित रखते हैं तो चाहे 100 वर्ष भी हो जाए तो भी व्यक्ति अपने, जैसे हमारे ताऊ जी बैठे, अब पिताजी 100 वर्ष से ऊपर के हो गए, लेकिन वो पूरे अपने जो है विश्वास में रहते हैं और वो पूरे आत्मविश्वास में चलते हैं, उत्साह में रहते हैं। इसलिए हम इंद्रियों पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतने दिनों तक उससे भी अधिक, हाँ हो सकता है किसी को कोई रोग बीच में आ गया या किसी एक्सीडेंट के कारण, उसको कुछ मानसिक दबाव के कारण कुछ लोग जल्दी ही वृद्ध हो जाते हैं। इंद्रियों पर तो नियंत्रण उसने रखा, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई जिसके कारण उसका वार्धक्य और उसकी इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, तो दोनों प्रकार से ये हो सकता है। वहां पर हमको विवेक के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर संकल्प होगा, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति होगी, और ये जो तन है ये बहुत निर्मल है। निर्मल का तात्पर्य है कि ये बड़े निर्मल कर्मों से मिला है, शुचिता से मिला है, इसलिए इसको ये मिला है तो हम इसको ऐसे जिए कि जैसे उस परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा था उस काम को करके जाएं। तो किसी कवि ने कहा, ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा यूं लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जिस सेवा कमाए बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जिस सेवा कमाए बाद मरने के भी काम आए, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तू कुकर्मों में लट्टू है ऐसा खर्च करता उसी पर है पैसा। तू कुकर्मों में लट्टू है ऐसा खर्च करता उसी पर ही पैसा। बिन मिले मोल अनमोल सत्संग, बिन मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, जो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा
हर श्वास अनमोल हीरा, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। जो न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। जो न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तो ऐसे हम एक एक श्वास को अपने जीवन का एक एक दिन माने और एक दिन को एक जीवन माने। ऐसे संकल्प के साथ कि आज मुझको ये जीवन मिला, आज का ये दिन मेरा एक जीवन है। और ऐसे संकल्प के साथ यदि हम जीवन को जिएंगे तो संयमित रहेंगे, हमारी इंद्रियां संयमित रहेंगी, हम बाहर भागेंगे नहीं, बाहर के विषयों को खींचेंगे नहीं और ना हमको वो खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य है, आज ही जीना है, आज का ये दिन मेरे लिए अंतिम दिन मेरा है। ऐसा जिसके ऊपर ये तलवार टंगी हो तो निश्चित रूप से वो ऐसा समझे, ऐसा भाव रखे तो वो पवित्रता में जिएगा, इंद्रियों के संयम में जिएगा। इससे कभी भी इधर उधर का कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इसको पूरे प्रयास के साथ करना चाहिए और कितना भी कुछ भी हो इससे हमको भटकना नहीं है। इसमें हमको कहीं पर भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए अकल्याणकारी हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, परासु यद भद्रम तन्न आसु। तो मेरे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को दूर कर दीजिए और जो मेरे लिए कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव है उनको प्राप्त कराइए। वो परमात्मा जिसकी शक्ति से ये चर अचर जगत चल रहा है तो वह बहुत कारसाज है। हमारे अंतःकरण से, हमारी आत्मा से जो प्रार्थना निकलती है तो जरूर सुनता है। वो हमको हमेशा उठाता है, अपनी गोद में जब उठा लेगा, अपने जो है चरणों में हमको स्थान देगा तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को और इस जगत को सफल बना जाएंगे, निष्फल नहीं होंगे। तो आज इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।